महत्तम समापवर्तक यानी मस। मस सभी दी गई संख्याओं का सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड है। यानी अगर आपके पास 5 संख्या दी गई है तो पांचों संख्या का जो गुणनखंड होगा उनमें जो कॉमन होगा और उन कॉमन में जो सबसे बड़ा गुणनखंड होगा वही होगा हमारा मस। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF. HCF is a greatest common factor of all the given numbers. It is also known as greatest common divisor. इस वाले नाम में साफ साफ पता चल रहा है कि क्या होता है यह एक डिवाइजर होता है यानी भाजक होता है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, नंबर ले लेते हैं, दो नंबर ले लेते हैं 18 एंड 48। इनके सारे गुणनखंड निकालते हैं। 18 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 1 इंटू 18, 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 इंटू 9 और 3 से करेंगे तो 3 इंटू 6। अब 3 और 6 के बीच में 4 एंड 5 है, उनसे ये डिवाइड नहीं होता, इसलिए हमारा ये प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा और u बनाएंगे और u की बाउंड्री में जो नंबर्स हैं वही हैं 18 के गुणनखंड यानी फैक्टर्स 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18। उसी तरह हम लोग 48 का भी निकालेंगे। 48 को क्या लिख सकते हैं? 1 के टेबल में 48 बार में, 2 की टेबल में 24 बार में, 3 की टेबल में 16 बार में, 4 की टेबल में 12 बार में, 5 की टेबल में नहीं आएंगे, 6 की टेबल में 8 बार में। अब 6 और 8 के बीच में देखिए टेबल 7 है, 7 के टेबल में नहीं आता है, तो हम लोग क्या करेंगे? एक u बनाएंगे, u की बाउंड्री में जो नंबर्स है वही है 48 के फैक्टर्स यानी गुणनखंड। क्या हो गया? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 एंड 48। ये सारे हो गए 48 के गुणनखंड। अब क्या करना है? इनमें देखना है कि कॉमन गुणनखंड क्या है, कॉमन फैक्टर्स क्या है। एक तो 1 दोनों में है, एक 2 भी दोनों में है, 3 भी दोनों में है और ये 6 भी दोनों में है। इसके अलावा और कोई नहीं है दोनों में, तो इनको क्या बोलते हैं? कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर क्या हो गया? 1, 2, 3 एंड 6। और इनमें जो सबसे बड़ा है वो है 6, इसी को बोलेंगे HCF यानी मॉस। कॉमन फैक्टर में जो हाईएस्ट है यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वही हो गया आपका मॉस। ये है इसका मतलब। उसी तरह अगर हम 3 संख्या लेते हैं तब क्या होता है? चलिए उसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। 3 संख्या इस बार ले लेते हैं हम लोग 14, 21 एंड 42। ये संख्या ले लिया हमने। देखते हैं क्या होता है। 14 के सारे फैक्टर्स निकालेंगे। 14 को ले सकते हैं 1 इंटू 14, 2 की टेबल में 7 बार में आता है। अब इनके बीच में क्या है? 3 है, 4 है, 5 है एंड 6 है। चारों के टेबल में 14 नहीं आता है, इसलिए हमारा ये प्रोसेस स्टॉप हो गया। 14 के फैक्टर्स हमको मिल गए। क्या क्या मिल गए? 1, 2, 7 एंड 14। 21 को भी निकालते हैं ऐसे ही। 1 इंटू 21, 3 के टेबल में 7 बार में और 3 और 7 के बीच में क्या है? 4 है, 5 है, 6 है। तीनों के टेबल में 21 नहीं आएगा, तो ये भी स्टॉप हो गया और इसके भी गुणनखंड हमको मिल गए। देंगे इक्वल नहीं, क्या क्या है? 1 है, 3 है, 7 है, 21। अब तीसरा नंबर है हमारे पास 42। उसको लिख सकते हैं 1 इंटू 42, 2 इंटू 21। 3 के टेबल में भी होगा क्योंकि 4 प्लस 2 6 होता है। 3 1 जा 3, बचेगा 1 2 12, 4 टाइम्स में। अब देखते हैं 4 के टेबल में नहीं होगा, 5 के टेबल में भी नहीं होगा, 6 के टेबल में होगा 7 बार में। अब 6 और 7 के बीच में तो कोई नंबर ही नहीं बचा, तो हमारी ये प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। तो 42 के गुणनखंड यानी फैक्टर्स क्या क्या हो गए? 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21 एंड 42।
अब हमको देखने हैं कि तीनों में जो कॉमन है, जैसे 1 तीनों में है, 2 देखिए इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, सेकंड वाले में नहीं है, तो 2 नहीं ले सकते। 7 देखेंगे तो 7 तीनों में है, राइट, 7 तीनों में है, इसलिए 7 को लेंगे। 14 है अगला नंबर, 14 में, 14 पहले वाले में है, दूसरे वाले में नहीं है, तीसरे वाले में है, तो 14 को नहीं लेंगे। यानी हमारे पास कॉमन फैक्टर 2 है। क्या क्या है? 1 है और 7 है, और जो सबसे बड़ा है वही तो है HCF, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी मौसा। मौसा क्या हो गया? 7। तो ये होता है मौसा। हर नंबर का गुणनखंड निकालेंगे और हर नंबर में वो कॉमन होना चाहिए गुणनखंड, उसी को निकाल अलग करेंगे और उनमें जो सबसे बड़ा होगा वो होगा हमारा मौसा। अब हम लोग देखेंगे महत्तम समापवर्तक यानी मौसा ज्ञात करने के क्या क्या मेथड्स हैं। तो इसके टोटल 3 मेथड्स होते हैं। पहला होता है अभाज्य गुणनखंड विधि या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा होता है कॉमन डिवीजन मेथड, और तीसरा होता है दीर्घ विभाजन विधि यानी लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये 3 मेथड होते हैं। पहला मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसमें 2 स्टेप है। क्या बोला जा रहा है? दी गई प्रत्येक संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखें और उसके बाद न्यूनतम घात वाले गुणनखंडों को गुणा करें जो सभी संख्याओं के लिए उभयनिष्ठ हो। यानी वैसे गुणनखंड को सिलेक्ट करेंगे जो तीनों में, 3 संख्या है तो तीनों में कॉमन हो, 5 संख्या है तो पांचों में कॉमन हो, जो हर संख्या में कॉमन हो, और उसका न्यूनतम घात लेंगे। एलसीएम में हम लोग उच्चतम घात लेते थे, हाईएस्ट पावर लेते थे। चलिए अब इसका एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास नंबर है 18 एंड 45। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बोलता है कि हर नंबर को प्राइम फैक्टर के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखते हैं? 18 को क्या लिख सकते हैं? प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे, यानी अभाज्य संख्या से डिवाइड करेंगे। 2 9 3 3 3 1। 45 को भी वैसे ही करेंगे। 45 में 4 + 5 करेंगे तो 9 हो रहा है, यानी 3 से डिविजिबल है ये। 3 1 3 बचा 1 5 15, 5 टाइम्स में 3 5 15, 5 1 15, 5। तो हमारा फैक्टर क्या निकला? प्राइम फैक्टर्स पर 2 × 3 × 3, यानी 2 × 3 स्क्वायर। उसी तरह 45 को क्या लिखेंगे? 3 दो बार है तो 3 स्क्वायर × 1। अब हमको क्या बोला जा रहा है? प्राइम फैक्टर कौन सा लेना है? जो दोनों में हो। तो दोनों में तो केवल 3 है, 2 तो दोनों में नहीं है, 5 भी दोनों में नहीं है, तो हमारा HCF जो होगा इन दोनों संख्याओं का वो होगा 3 का। अब कौन सा पावर लेंगे? न्यूनतम घात। इसमें तो दोनों ही में घात है 2, इसमें भी 2 ही है, इसलिए घात 2 ही लेना होगा। तो ये हो जाएगा 9। 3 स्क्वायर मीन्स 3 × 3, यानी 9 हो गया हमारा HCF। 2 संख्या में काफ़ी क्लियर है कैसे करते हैं। अब हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेंगे। इस बार हम लोग ले लेंगे 3 संख्या। 3 संख्या ले लेते हैं। लीजिए हमारे पास है संख्या 18 42 एंड 108, राइट। 18 को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के या गुणनफल के रूप में लिखना है। 2 के टेबल में 9 टाइम्स में, 3 के टेबल में 3 टाइम्स में, 3 के टेबल में 1 टाइम में। 42 को क्या कर सकते हैं? 2 के टेबल में 21, 3 के टेबल में 7, 7 के टेबल में 1 टाइम। 108 इसका प्राइम फैक्टर। 2 से करेंगे तो 2 5 10, 2 4 8। 2 से करेंगे 2 2 4, बचा 1 4 14, 7 टाइम्स में। 3 के टेबल में 9 बार में, 3 के टेबल में 3 बार में, 3 के टेबल में 1 बार में। अब हम 18 को क्या लिख सकते हैं? प्राइम फैक्टर्स के गुणनफल के रूप में लिखना है, वो हो गया 2 × 3 स्क्वायर। 42 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 3 × 7। और 108 को क्या लिख सकते हैं? वो लिख सकते हैं, इसमें 2 दो बार आ रहा है, 2 स्क्वायर हो गया, 3 3 बार आ रहा है, तो 3 का पावर 3 हो गया, यानी 3 क्यूब इसको बोलते हैं।
अब देखेंगे जो तीनों में फैक्टर्स है, कौन कौन फैक्टर्स है जो तीनों में, एक तो 2 है और एक 3 है जो तीनों में है। तो HCF क्या हो जाएगा, अब 2 में कौन सा पावर लेंगे, जो न्यूनतम घात होगा, यहाँ पे दिया है न्यूनतम घात, यानी 2 का पावर 1 लेंगे, राइट। अब 3 में भी मिनिमम पावर लेंगे, 3 का पावर 1 लेंगे, यानी 2 इंटू 3 यानी 6 हो जाएगा हमारा HCF। इन तीनों संख्याओं का HCF होगा 6। अब हम लोग सेकेंड मेथड को डिस्कस करेंगे। अब मस ज्ञात करने का सेकेंड मेथड क्या है, वो है कॉमन डिवीजन मेथड, यानी सामान्य विभाजन विधि। अब ये क्या है, एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास 3 नंबर है, 150, 240 एंड 390। अब हमको क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, तीनों को एक ऐसे नंबर से डिवाइड करना है जो तीनों को कंप्लीटली डिवाइड कर सके। एलसीएम में ऐसा जरूरी नहीं था, कोई एक नंबर को भी डिवाइड करेगा तो चलेगा, लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ आपको ऐसा नंबर ढूंढना है जो इन तीनों संख्याओं को डिवाइड कर सके। तो अभी तो तीनों संख्या क्या है, सम संख्या है, तो 2 से डिवाइड करेंगे और ये प्राइम ही रखेंगे यहाँ पे। 2 7 जा 14 बचा 1 0 10 एंड 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 0, 2 1 जा 2 बचा 1 9 19, 2 9 जा 18 बचा 1 0 10 5 10। अब देखिए सब तो सम नहीं है, सम संख्या नहीं है, तो अब हम देखेंगे ऐड करके नंबर को। 7 + 5 होता है 12, यानी 3 से डिविजिबल है। 120 भी 1 + 2 3, ये भी 3 से डिविजिबल है। 195 ये होता है 15, ये भी 3 से डिविजिबल, यानी हम अगला नंबर होगा 3 से डिवाइड करेंगे तीनों को। 3 2 जा 6 बचा 1 5 15, 5 बार में। 3 4 जा 12 0, 3 6 जा 18 बचेगा 1 5 15 5। अब अगर इनके डिजिट्स को ऐड करते हैं, 2 + 5 7 होता है, यानी 3 से डिविजिबल नहीं है, एक भी नहीं है, तो हम 3 से नहीं डिवाइड कर सकते। तो अब देखेंगे लास्ट डिजिट क्या है, 5 है, 0 है, 5 है, यानी 5 से ये डिविजिबल है। 5 एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, हम डिवाइड कर सकते हैं। 5 5 जा 5 8 जा 5 1 जा 5 बचेगा 1 5 15 3 1। अब अगर हम देख रहे हैं 5 8 और 13 आया, ये तीनों संख्या क्या है, आपस में को प्राइम है। को प्राइम मतलब सह अभाज्य संख्या, यानी इनमें, इन तीनों में कॉमन फैक्टर अगर कुछ है तो वो है 1 का HCF होता है 1। 1 के अलावा किसी और के टेबल में ये तीनों संख्या नहीं आएगी, इसलिए हमारा प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा और ये जो वैल्यू आया इसको मल्टीप्लाई करेंगे और यही हो जाएगा हमारा HCF, यानी मौसा। 2 3 जा 6 5 जा 30, यानी इन तीनों संख्याओं का मौसा हो गया 30, HCF हो गया 30। तो ये है हमारा कॉमन डिवीजन मेथड। हम डिवाइड करते हैं ऐसे नंबर से जो हर संख्या को डिवाइड करे। अगर हमारे पास ग्रुप में 5 संख्या है तो पांचों को वो डिवाइड कर सके कंप्लीटली, तभी हम उस संख्या से डिवाइड करेंगे। और ये जब तक हम हर संख्या को डिवाइड करने की सिचुएशन में, तब तक हम डिवाइड करेंगे। और जैसे ही जैसे इस स्टेज में पहुंच गए 5 8 13 आ गया, अब ऐसा कोई संख्या नहीं है जो इन तीनों को एक साथ डिवाइड कर सकते, अदर देन 1। 1 को छोड़कर और कोई संख्या नहीं है, तो हमारा प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा और इस साइड में जो भी नंबर होंगे उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे और हमको HCF मिल जाएगा। ये है हमारा कॉमन डिवीजन मेथड, यानी सामान्य विभाजन विधि। मस ज्ञात करने का तीसरा मेथड है दीर्घ विभाजन विधि या लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको भी समझते हैं क्या है। मान लीजिए अगर आपके पास 3 नंबर्स हैं 128, 288 एंड 160। इसमें क्या करना होता है, जो सबसे छोटी संख्या है उससे नेक्स्ट बड़ी संख्या, जैसे इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है 128, इससे हम इससे जस्ट बड़ी संख्या यानी 160 को डिवाइड करेंगे, ना कि सबसे बड़ी वाली को। सबसे बड़ी वाली को सबसे लास्ट में करेंगे।
यानी सबसे छोटी संख्या 128 से हम 160 को डिवाइड करेंगे। 1 टाइम डिवाइड किया तो 128, बचेगा कितना 32 आएगा। शेषफल आ गया 32। अगर ये शेषफल 0 आ जाए तो ये जो भाजक है ये हो जाएगा HCF इन दोनों संख्याओं का, 128 160 का हो जाता। लेकिन शेषफल तो 0 नहीं आया, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये जो शेषफल है वो बन जाएगा भाजक और ये जो भाजक है वो बन जाएगा भाज्य, यानी उसको हम डिवाइड करेंगे इस शेषफल से। अब 32 के टेबल में अगर हम देखें तो ये 4 बार में 128 आएगा, यानी ये शेषफल इस बार क्या हो गया 0 हो गया। तो ये जो 32 है वो HCF हो गया इन दोनों संख्याओं का, 128 एंड 160 का HCF हो गया 32। अभी तीनों संख्या का नहीं निकला है, लेकिन 128 और 160 का HCF हो गया 32। अब इस HCF से क्या करेंगे, जो तीसरी संख्या है उसको डिवाइड करेंगे। 288 को हम लोग डिवाइड करेंगे 32 से। 32 के टेबल में अगर हम 9 बार टेबल पढ़ें तो 39 जो होता है 270 और 29 जो होता है 18, यानी 288। 9 टाइम्स में 288 आ जाएगा, यानी सीधे सीधे शेषफल 0 हो गया। तो उस केस में जो डिवाइजर होता है, जिस समय शेषफल 0 हुआ उस समय जो भाजक या डिवाइजर होता है वही होता है हमारा HCF। तो यहाँ पे ऑलरेडी ये 2 संख्या का हो चुका था, अभी तीसरी संख्या को भी ये डिवाइड करने में सक्सेसफुल रहा, रिमाइंडर 0 है, तो ये 32 जो हो गया ये तीनों संख्याओं का HCF हो गया। आई होप ये बहुत क्लियर है। एक और एग्जांपल लेके हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। इस बार नंबर ले लेते हैं 45, 160 एंड 75। तो सबसे छोटी क्या है 45 है, उससे हम डिवाइड करेंगे नेक्स्ट उससे जस्ट वरी 75 को, तो 45 से डिवाइड करेंगे 75 को। 1 टाइम्स में 45 आया, रिमाइंडर हो गया आपका 30। शेषफल 0 नहीं है, रिमाइंडर 0 नहीं है, तो ये बन जाएगा हमारा डिवाइजर और 45 ये बन जाएगा आपका डिविडेंड यानी भाज्य। से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स में 30, फिर रिमाइंडर आ गया 15। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं है, ये बन जाएगा हमारा डिवाइजर और 30 बन जाएगा हमारा भाज्य यानी डिविडेंड। 15 के टेबल में 2 बार में 30 आता है और इस बार शेषफल 0 है, तो ये जो 15 जो है वो क्या हो गया, वो HCF हो गया किसका 45 एंड 75 का HCF हो गया ये 15। इस 15 से यानी जो भी यहाँ पे लास्ट में आया 15 उससे डिवाइड करेंगे तीसरी संख्या को, तीसरी संख्या यानी 160 को। 15 1 जा 15, बचेगा 1 0, 0 बार टेबल पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 0। अब माइनस करेंगे तो अब ये रिमाइंडर, अभी 10 रिमाइंडर नहीं था यहाँ पे, जब हम 15 का टेबल 0 बार पढ़े तो 0 आया, अब ये 10 रिमाइंडर हुआ, ये शेषफल हुआ 10। लेकिन 10 शेषफल है तो हम क्या करेंगे 10 बन जाएगा डिवाइजर और 15 बन जाएगा डिविडेंड। 10 1 जा 10, माइनस करेंगे बचा 5। अब ये 5 बन जाएगा डिवाइजर और 10 बन जाएगा डिविडेंड। 2 टाइम्स में 10 आ गया, शेषफल आपका 0 हो गया। तो इस केस में जिस स्टेप में शेषफल 0 हो जाता है उस स्टेप में जो डिवाइजर यानी भाजक होता है वही होता है HCF। अब ये जो HCF हुआ ये तीनों संख्या का हो गया, क्या हो गया 5। आई होप ये भी आप लोग को बहुत ही क्लियर होगा। इसके लिए अगली वीडियो में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, जो तीनों मेथड से हम लोग मॉस के क्वेश्चंस बनाएंगे। प्यारे बच्चों से सभी ने निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।